Hello students, welcome to your PDA. I am Jitendra Tyagi. So in this video I am going to talk about your upcoming exam of ATC 2022. So exam आपका day after tomorrow है and I hope all of you have prepared well for this exam. So I just all of you know everything how to deal with the exam, but still I want to talk with you people and I want to tell you three durations, okay, for three intervals I will talk about. One is before the exam, okay, second is on the exam day and third one is just after the exam, okay. So तीन ड्यूरेशंस के बारे में हम बात करेंगे, हमें कैसे अपने आप को कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब परसों एग्ज़ाम है आपका, 27 को एग्ज़ाम है, तो उसके पहले क्या करना है. जो भी आपका तैयारी का लेवल है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, ठीक है ना, ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में कि मेरा इतना प्रिपेयर्ड हो गया, मेरा ये प्रिपेयर नहीं है, मेरा वो सिलेबस नहीं हुआ, और उन सब चीज़ों को सोच के आप अपना रिवीजन बंद कर दो. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पहले ही मान लेते हैं हार, ठीक है ना, कि यार मेरा तो तैयारी है नहीं, मेरा तो ये पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे से कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम में, तो होपलेस होके बैठ जाते हैं. ठीक, ये गलती नहीं करनी है किसी को भी, जो भी आपकी तैयारी का लेवल है, बिकॉज आपको टाइम कम मिला है, ठीक है, सडनली सारी चीज़ें हुई हैं, एग्ज़ाम भी एकदम से आया, तो अच्छी बात है एग्ज़ाम जितना जल्दी हो जाए ना, वरना कई के साल तक लटके रहते हैं एग्ज़ाम इंडिया में, तुम्हें पता ही है. तो वो सब सिचुएशन नहीं हुई, जल्दी एग्ज़ाम है, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है आपको. जल्दी आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है बढ़िया, तो उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है. और सभी के लिए टाइम ड्यूरेशन सेम है, सबको सेम टाइम मिला है, ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि किसी ने जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया, कितना ज़्यादा पढ़ा, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप एग्ज़ाम के तारीख तक बिल्कुल पॉजिटिव कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आपकी तैयारी ठीक है. बस आपको क्या करना है, जितना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, और रिवीजन कल शाम तक करना है. परसों एग्ज़ाम है अगर आपका मान लिया, तो कल शाम रात 9 बजे तक जितना रिवीजन कर सकते हो वो आपको करना है, दैट्स इट. ठीक, उसमें जो टॉपिक्स आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपने पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, उनको एटलीस्ट एक बार सबको गो थ्रू हो जाओ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो उसमें से इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है. और उसके अलावा फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, खुश रहने का, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से हैप्पी रहो, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा. और मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राई करूँगा एग्जाम में करने की, ठीक. कोई भी निगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए एग्जाम तक, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का. सिर्फ पॉजिटिव रहना है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे वहाँ पे, ठीक है. इतना कोई टफ पेपर नहीं आएगा, एग्जाम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और आपने पढ़ा हुआ है, कुछ कॉमन सेंस लगाओगे, एग्जाम में आप करोगे अच्छा, ठीक. जो भी आपकी तैयारी का लेवल है, जितना रिवाइज कर सकते हो कल रात के 9 बजे तक उतना रिवाइज कर लो, दैट्स इट. ठीक, लेकिन वो टॉपिक जरूर रिवाइज करना है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हों. मान लिया 15 दिन पहले कोई टॉपिक आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा, लेकिन उसके बाद उसको बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, तो ऐसे टॉपिक को एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लो अभी टाइम निकाल के. बिकॉज जो पढ़ा हुआ है, जो समझ में भी आया था, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसको रिवाइज करना जरूरी होता है, वरना फिर वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर हम रिवाइज करके ना जाएं. तो वो चीज़ सर्च कर लो अपनी, ठीक है. उसके अलावा ज़्यादा कुछ अभी नया करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उस कंटेंट में से जो भी आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवाइज करनी वही करना है. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. आराम से अच्छा खाओ, बढ़िया रहो, आराम से टेंशन फ्री होके, ठीक है. ये तो हो गया एग्जाम से पहले कैसे बिहेव करना है, ये सबको पता भी है, बट फिर भी कई बार हमें क्या होता है कि रिवाइज बार बार रिमाइंड कराना होता है, हम अपनी एक्चुअल पावर को भूल जाते हैं. तो कोई ना कोई हमें अगर याद दिलाता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं. बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक. नाउ एग्जाम डे में क्या करना है, देखो एग्जाम आपका ऑफलाइन है अगर, तो ऑफलाइन एग्जाम में आपको टाइम पे पहुंचना है. थोड़ा पहले निकलो आराम से, कभी भी मतलब हमेशा ट्रैफिक का मार्जिन हमेशा लेके चलना चाहिए. तो एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचो और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे कोई मंगाया है आपसे तो चेक कर लो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. आइडेंटिटी प्रूफ हर जगह चाहिए होता है, तो अपना एक आधार कार्ड या पैन कार्ड या डीएल जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, वोटर आई डी कार्ड, वो आप एक लेके जाएंगे वहाँ पे. और उसके अलावा कोई ब्लैंक पेज या इस तरीके का कोई भी आर्टिकल आपके पॉकेट वॉकेट में, जैसे कई बार हमारी कोई जेब में रखा हुआ है, मान लिया पेपर पुराना रखा हुआ है और वो जीन्स पहन के चले गए, ठीक है, या वही कपड़े पहन के चले गए गलती से, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. चेक करके जाओ, बिल्कुल क्लीन होके जाना, कोई चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए इस तरीके की. और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी अलाउड नहीं होंगे कोई नहीं लेके जाना है, ठीक है. मोबाइल फ़ोन का भी वहाँ पे कहीं ना कहीं रखने का अरेंजमेंट या तो होता ही है सेंटर पे, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है. और मोबाइल फ़ोन अपना
या तो कोई साथ में फ्रेंड जाए, रिलेटिव जाए, उनको रख के जाओ या घर पे रख के जाओ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उसको सुरक्षित रखना है, या काउंटर पे वहीं पे सबमिट कर देना, ठीक है। वो जेब में ना चला जाए अंदर एग्जाम सेंटर में, उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एक वॉच पहन के जाना, नॉर्मल वॉच, ठीक है, जिसमें ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना हो, अगर अलाउड हो। जो अलाउड नहीं है उसको पहन के नहीं जाना, ठीक है ना। तो उससे क्या है, टाइम आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस पढ़ने स्टार्ट किए हमने, तो शुरू में कई बार ऐसा होता है कि यार कोई एक दो टफ क्वेश्चन दे गया, तो वहीं पे हमारी बॉडी में ना एकदम से करंट सा लगता है और कब कभी चढ़ने लगती है बच्चों को कि यार अब तो एग्ज़ाम गया, बस मैं तो गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे अपना टेम्परामेंट को, मतलब अपनी कॉन्फिडेंस को एकदम से डाउन मत कर लेना। कॉन्फिडेंस जो है ना, इंडिया में या पूरी दुनिया में एक वेरिएबल चीज़ होती है जो चेंज होता रहता है, ठीक। तो आपको स्टैटिक रखना है, उसको हाई ही रखना है, नीचे नहीं आने देना, बिल्कुल घबराना नहीं है कि एक दो क्वेश्चन टफ दिख गया तो एकदम से डाउन हो गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, बस ऐसे नहीं सोचना। आप बोलो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे होंगे क्वेश्चन ईजी जो मैं कर सकता हूँ, ठीक। अब जो क्वेश्चन करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है, बार बार बच्चों को याद दिलाना पड़ता है, फिर भी गलती करते हैं। एक टफ थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि मतलब कर सकता हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है मान लिया, उसमें लग गए और टाइम ज़्यादा खा गए, ठीक। अल्टीमेटली एग्जाम उसका आंसर भी नहीं निकला। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट लगा दिए, बाद में उसका रिग्रेट करते हैं बच्चे आगे घर पे कि यार एक क्वेश्चन में मैंने आधा घंटा लगा दिया, 20 मिनट लगा दिए। ऐसी गलती नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला स्टेप कि पूरे पेपर पे नजर दौड़ानी है, जल्दी जल्दी स्पीड से, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन देखा, जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, जो सीधा देखा याद है, आंसर करना है, सीधा गोला भरना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सर्च करो जल्दी से कि जो डायरेक्टली बस देख के आप एकदम से आपको आंसर पता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। आपका जीके का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपका इंग्लिश का कोई हो सकता है, एंटोनिम सिनोनिम हो, या कुछ भी चीज़ इंग्लिश में जो भी आपके सिलेबस में है, तो वहाँ से कोई सिंपल सा क्वेश्चन, या फिर आपका फिजिक्स का कोई थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा हो क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। या मैथ में कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको दे दिया जैसे, तो उनको आप जल्दी से निपटाओ, उनको सोल्व करो। कुछ क्वेश्चंस आप जब सोल्व करना स्टार्ट करोगे और उनको इसको मार्किंग करना स्टार्ट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, उनकी नंबरिंग बढ़ने लगेगी। तो पहले राउंड में वही क्वेश्चन सारे फिनिश करने हैं जो आपको ईजिली आते हैं, जितने भी क्वेश्चन हो, भले 10 क्वेश्चन हो, अगर आपको एकदम कंफर्टेबल आते हैं, पहले उन 10 को कर लो, कॉन्फिडेंस थोड़ा जंप करेगा, ठीक। एंड उसके बाद क्या करना है, फिर वापस उसी राउंड पे आओ, फिर देखो थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करो क्वेश्चन को कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर सकता हूँ, ठीक। तो उस लेवल से चलो। बस एक क्वेश्चन पर टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा नहीं हो रहा छोड़ दो, वो एंड में देखना, अगर टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चन को एंड में देखते हैं। अदरवाइज जल्दी से आप जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है, और एक्यूरेसी के साथ करोगे, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार होता है कि बी लगाना था सी लगा दिया, ऐसी गलती कॉमन होती है, तो उसको अवॉइड करना है एग्जाम में कि अगर आंसर बी है तो देख, एक बार देख लो फिल करने से पहले कि हम बी पे ही फिल कर रहे हो, इधर उधर ना हो, ठीक है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो आंसर जो निकालते हैं उनको फिल नहीं करते, उनको अलग पेपर पे लिखते चले जाते हैं कि बाद में भर लूंगा, ठीक है ना। अब अचानक में क्या हुआ, बाद में पेपर से पूरा उन्होंने कर लिया, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एकदम से बेल बजी कि भी एग्जाम ओवर हो गया, और एकदम से मतलब किसी भी तरीके से गलती से भूल गए। वो बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो आंसर की ओएमआर खाली कर दी उन्होंने, और वो पेपर पूरा सोल्व किया हुआ है, क्वेश्चन बहुत सारे उसमें लिखे हुए आंसर, बट वो ओएमआर आंसर की में फिल नहीं करे, और वो सबमिट कर दी, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो ध्यान से जो क्वेश्चन सोल्व करे हैं वो आपकी ओएमआर शीट में जाने चाहिए वहाँ पे, ताकि मतलब आपको नंबर मिले उसके हिसाब से। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स आमतौर पर बच्चे करते हैं, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन में कि एक बार क्रॉस चेक करो कोई भी चीज़ कर रहे हो कि हाँ कोई गलती ना हो, सिली मिस्टेक्स फालतू की ना हो, ठीक है। अगर जेन्युइन है कि हाँ वहाँ कोई भी कर सकता है तो ऑब्वियस आप कर लो, बट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम करना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी जो एग्जाम के टाइम पे आपको फॉलो करनी है, ध्यान से रखना है, ठीक है। और आराम से रहना, मतलब वहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। और तीसरा, उसके बाद क्या करना है, तीसरी स्टेज है आपकी एग्ज़ाम ओवर, उसके बाद कैसे डील करोगे। तो भाई एग्ज़ाम अगर हो गया, उसके बाद ठीक है, सही हुआ बुरा हुआ जो हुआ भूल जाओ, रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन देखेंगे। रिजल्ट वाले दिन तक उसकी कोई टेंशन नहीं पालनी ज़्यादा, ठीक। मान लिया किसी ने 2 क्वेश्चन छूट गए उसके, या कम हो गए, या उसका अच्छा पेपर किसी बच्चे का बाई चांस नहीं हुआ, तो वो आके फिर डिप्रेशन में आ जाए कि यार मेरा पेपर बेकार हो गया, कैसी मेरी नौकरी लगेगी। देखो जो जॉब्स है ना वो सबकी किस्मत में लिखी होती है, कहाँ किसको काम करना है,
सबका फिक्स है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो आपके हाथ में है नहीं वो, आप बस आपका काम है मेहनत करना, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, कॉल आएगी, इंटरव्यू देना है, तैयारी करके मतलब या रिटन एग्जाम देना है, बस वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना काम करो बस, ठीक। उसके बाद वो रिजल्ट कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किसका मिलेगा, वो अपने जो भी जिसको भी आप मानते हो भगवान को, उसके ऊपर छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, ठीक। तो रिजल्ट आने तक बिल्कुल उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको ये देखना आगे क्या, अगला स्टेप क्या है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जब भी आना होगा आ जाएगा, बट अभी जो टाइम आप रिजल्ट आने तक का जो ड्यूरेशन है उसमें, तो उस टाइम में आप अपना अगला स्टेप क्या है आपका, कोई और एग्जाम आने वाला है क्या, कोई दूसरा फॉर्म फिल किया हुआ है क्या, उसकी तैयारी में लग जाओ फिर से वापस एनर्जी के साथ। कई बार गवर्नमेंट जॉब में, अच्छी जॉब्स में टाइम लग जाता है, बट अगर हम कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं, ठीक है ना, अपनी मेहनत को कम नहीं करते, अपनी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करते, तो अल्टीमेटली हम सफल हो जाते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसी जॉब्स देखी हैं कि बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल तक बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लेकिन सडनली कोई एग्ज़ाम उनका आया और वो निकल गया, क्योंकि मेहनत की हुई है, सारी चीज़ें याद है, और गवर्नमेंट जॉब उनकी अच्छी लग जाती है। तो सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है, ठीक है, टाइम के साथ सबको मिलता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इन चीज़ों की। आपकी जो जिम्मेदारी है कि पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, अपनी कमियों को सर्च करना, उनको दूर करना, उस पर वर्क करना है बस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अच्छे तरीके से एग्जाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।